हेलो गाइस, आज मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। सो हम लोगों ने लिया था GoPro Hero 10। तो हम लोगों ने सोचा उसकी डिटेल टेस्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ एक शेयर की जाए। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन अ रियल वर्ल्ड। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. जैसा कि आप लोगों ने देखा ये वीडियो, ये हम अपने GoPro 10 से रिकॉर्ड किए। तो अभी आप इसका गाइस देख सकते हो इसकी क्वालिटी। अभी ये 1080p और बेसिक पर हमने रिकॉर्ड किया है। और मैं तो आप सबको यही बोलूँगा कि ये GoPro 10 बेस्ट बजट कैमरा है। अभी तक तो हमने जितनी भी टेस्टिंग करी है, अभी तो नॉर्मल हमने टेस्टिंग करी है। हम आपको आगे की भी फुटेज दिखाएंगे, जैसे शाम के टाइम में कैसी फुटेज आती है, इवन इन द नाइट टाइम्स, रात को 8 बजे 10 बजे 12 बजे हम 2 बजे तक कभी हमारे पास फुटेज है, जो कि आपको आगे की वीडियोस में आपको दिखेगी कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। प्लस बहुत सारे मोड्स हैं इसके अंदर, जैसे कि एक्टिविटी मोड, 2.7K 4K 5K। और 5K तो मुझे नहीं लगता है कि हमें रिकॉर्ड भी करना चाहिए, बिकॉज उसके लिए एडिट करने के हमारे पास, हाँ ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लैपटॉप नहीं है ना हमारे पास एडिट करने के लिए। अभी हम GoPro पे जितना भी टेस्टिंग किया है हम लोगों ने, या फिर हम लोगों ने जितने भी उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है, बेसिकली हम अभी आपके साथ उतना ही शेयर कर रहे हैं, सो दैट आपको भी एक आइडिया लग जाए कि GoPro Hero 10 के साथ जो वीडियो शूट होती है बेसिकली वो कितने अच्छे फुटेज देती है, या फिर आप उसे परचेज़ करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को देख के अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ और है, जैसे हमने भी जब वीडियो सोचा बनाने के लिए, तो हमने भी बहुत सारे कैमरा ट्राई किया। हम मतलब 15-20 दिन तो हमें लगा वो सिर्फ चेक करने में कि कौन सा कैमरा हमारे लिए बेटर है क्योंकि जितना का हम ये एक्शन कैमरा खरीदते उतना का हम DSLR भी खरीद सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बट हमें वो कैमरा चाहिए था जो हमारी रिक्वायरमेंट बजट हो एंड मतलब उससे अच्छी फुटेज ले सके, एंड आप लोग भी मतलब इन अ बजट में वो चीज़ परचेज कर सके, आपको भी मतलब वो अफोर्डेबल लगे। हाँ, और मैं तो यही बोलूँगा कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कम पैसे खर्च करके रोने से अच्छा है कि एक बार आप थोड़ा बजट इंक्रीज़ करो, अच्छा कैमरा लो। और आई थिंक सो कि आपको मेरे फुटेज में दिख रहा होगा कि मेरी गाड़ी गड्ढों से निकल रही है, बट स्टिल स्टेबलाइजेशन इसकी परफेक्टली फाइन है और अभी तक का सबसे बेस्ट। और इसका जो वाइड एंगल है जैसा कि हम देख रहे हैं, वो भी कितना परफेक्टली मतलब फ्लॉन्ट हो रहा है कि जो वाइड एंगल में जो मतलब वीडियो एक्सप्लोर हो रही है कि मतलब कंप्लीट रोड का जो फुटेज आ रहा है दोनों साइड का, वो कितना अच्छे से मतलब लाइक फ्लॉन्ट हो रहा है। एंड गाइस, मतलब हम लोगों ने ये बहुत बेसिक में वीडियो ली है, क्योंकि अभी जो ऑप्शंस है बेसिकली वो हम लोगों ने उतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए थे, बिकॉज हम देखना चाहते थे कि मतलब वो कितना नॉर्मल वे में लें तो वो कितना अच्छा आएगा। नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं राइट कि जैसा जो हमने प्रोडक्ट हमारा वर्थफुल भी है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसे यूज़ करना या यूटिलाइज़ करना या फिर बोलो वेस्ट करना, बिकॉज अगर कुछ वर्थफुल या फिर फ्रूटफुल नहीं निकलता उन सब चीज़ों से तो ऑब्वियस सी बात है वेस्ट ही लगता है। और 27K 28K इज़ अ बिग अमाउंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके ठीक है, तो हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए अब आप आगे की फुटेज को मतलब खुद एक बार एंजॉय करिए, और मतलब आप खुद एक्सप्लोर करिए कि मतलब वो जो व्यू हम लोगों ने कैप्चर किया है वो बेसिकली कितने फैंटाबुलस लग रहे हैं। तो आप एक बार खुद एक्सप्लोर कीजिए। तो अभी तक की जो वीडियो मैंने आपको दिखाई उसमें आपने देख ही लिया होगा कि फ़ोटो में जो स्टेबलाइजेशन है बेसिकली कितना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने ज़्यादा मूवेबल इमेजेस है बट स्टिल फिर भी कितना ज़्यादा स्मूथ वीडियो कैप्चर हुआ है। चाहे भले कैमरा कितना भी मूव कर रहा था या फिर हम लोगों के लिए कितना भी ज़्यादा हम लोगों ने टेस्ट एंड लिए सब कुछ किया, हाथ भी हम लोग का मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था वो मूव कर रहा था, बट स्टिल स्टेबलाइजेशन इज़ गुड।
एंड यू कैन ऑल्सो चेक कि टाइम लैप्स वाला जो टेस्ट था वो भी कितना ज़्यादा क्लियर रहा है, उसमें फुटेज कितनी ज़्यादा क्लियर रही है। एंड अगर बैटरी लाइफ की बात करूँ तो आप बैटरी लाइफ के लिए भी इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग जैसा आपको अपने नॉर्मली मतलब जितनी देर आपको शूट करना है आप उतनी देर शूट करके इसको टर्न ऑफ करके रख सकते हैं, तो आपका ये ऑलमोस्ट 1 दिन के लिए पूरा चल जाएगा। तो आई थिंक कि वो बैटरी लाइफ भी मतलब गुड इनफ है, नॉट टू मच बैड, बट आपको एक्स्ट्रा बैटरी तो कैरी करनी ही पड़ेगी। सो अब ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ कुछ नाइट व्यूज़ हैं बेसिकली, जो मैंने बेसिक में कैप्चर किए थे, जो मैं देखना चाह रही थी कि बेसिक में ये दिखता कैसा है, बेसिक में नाइट व्यू में अगर कुछ कैप्चर होता है या नहीं होता है। बट इसी बेसिक के साथ मैं आपको कुछ एक्टिव का फुटेज भी दिखाऊंगी जहाँ पर मतलब हम लोग की जो फुटेज है वो कैसी आई है। सो गाइज़ ये एक्टिव मोड की फुटेज है। मैं तो यही बोलूँगी अगर आपको कभी भी नाइट में शूट करना हो तो आप एक्टिव मोड में कर सकते हो, क्योंकि एक्टिव मोड में फुटेज थोड़ी क्लैरिटी के साथ आती है और बहुत क्लियर रहती है और आपका व्यू अच्छा आता है, अच्छा कैप्चर होता है, तो आप उसमें कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड हमारी तरफ से टेस्टिंग वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप लोग मुझसे कुछ भी या कैसा भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।